दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक रट्टाफिकेशन, एक समझने वाले। रट्टाफिकेशन, एक समझने वाले। सब्जेक्ट को हृदय में उतार लेना और एक शब्दों को रट लेना। नंबर किसके ज्यादा आएंगे? रट्टाफिकेशन वाले का। लेकिन रट्टाफिकेशन वाला व्यक्ति, छात्र, एग्जाम के बाद भूल जाएगा, क्योंकि उसने याद कुछ नहीं किया। वह रिसर्चर नहीं बन पाएगा, इन्वेंटर नहीं बन पाएगा, कोई खोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने रट्टा मारा, शब्दों को रटा। और न्यूरॉन्स की शब्दों को संग्रहित करने की कुछ क्षमता है। वो शब्द अगर न्यूरॉन्स में पड़े रहे और हृदय में ना उतरे तो वह आपकी स्मृति में रह जाएंगे सिर्फ। लेकिन एक वो होते हैं जो न्यूरॉन्स में तो रखना ही होता है, फिर हृदय में उतार लेते हैं। वह काबिल छात्र हैं, कोई रिसर्च भी करेंगे, नई इन्वेंशन भी करेंगे। ये रिसर्च करने वाले सभी लोग, इनमें से कम रट्टाफिकेशन कोई नहीं। सभी ने याद किया, हृदय में उतारा, हृदय में उतार कर खोजबीन में लग गए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऐसे ही अध्यात्म में होते हैं। संसार में उस छात्र के नंबर ज्यादा आएंगे जिसने रट्टा लगाया, लेकिन वो क्षणिक थे। बस वो एग्जाम के बाद भूल जाएगा। इस छात्र की स्मृति में थोड़ी देर के लिए न्यूरॉन्स संग्रहित कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए चिपकेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वह न्यूरॉन्स में इकट्ठे करेगा, स्मृति से नीचे हृदय में लेके जाएगा, समझेगा, और वह ही कुछ भला कर सकता है, अपना भी और देश का भी। जितने भी आज तक इन्वेंटर हुए, रिसर्चर हुए, एल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, सर एडिसन, स्टीफन हॉवर्ड, हॉकिंस, इन सभी ने रट्टा नहीं लगाया, इन सभी ने हृदय में उतारा, गहरे तलों पे ले गए, और जो गहरे तलों पे ले जाता है वह ही ट्रांसफॉर्म हो पाता है, वो बदल पाता है, खुद को भी बदल पाता है, और सबसे पहले खुद को ही बदलना होता है। तू भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। पहले खुद बदल, फिर फलक को बदल। लेकिन ये छात्र जो सिर्फ रटंत होते हैं, ये टाइम फिस हो जाते हैं।
नंबर भले ही इनके ज़्यादा आ जाएं, लेकिन ये ज़िंदगी में कर कुछ नहीं पाते। ये ज़िंदगी में फेल ही रहते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने याद किया, न्यूरॉन्स में समाया, भीतर हृदय में उतारा और इन्वेंशन की, वही इन्वेंशन कर पाते हैं। ऐसा ही अध्यात्म है। अब 6 साल के बच्चे को आप पूरी गीता सिखा दो, रट्टाफिकेशन है। गीता का एक एक अक्षर बता देगा, व्याकरण सहित बता देगा, जरा भी गलती नहीं करेगा। गीत लिखने वाला, गीत गुनगुनाने वाला, आप दोनों को समान मत समझ लेना। गीत लिखने वाले में जो कला, उसकी इंटेलिजेंसी से आई, समझ से आई। लेकिन गीत जो गुनगुनाया, वो समझ से नहीं गुनगुनाया, वह तो नकल की मात्रा। तो 6 साल के बच्चे को आप गीता सिखा सकते हो। गीता तो आप तोतों को भी सिखा सकते हो। गीता भी बोलता है राम राम, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। पर उस राधे राधे का क्या मतलब? यही तोते तुम्हें सिखा रहे हैं राधे राधे, पालतू तोते। इन्हें चाहे पिंजड़े में बंद कर लो, पर इनको चोरी मिलनी चाहिए। तोते में कोई कला नहीं, तोते में कुछ ऐसी समझ की वो यंत्र नहीं जो समझ सके राधे राधे होते क्या है, कृष्ण कृष्ण होता क्या है। रट सकता है, तुमसे ज्यादा बढ़िया ढंग से बोल सकता है तोता, लेकिन तोता तोता ही होता है। जिसने याद कर लिया महज, सारा खोपड़ा भर लिया, वह शास्त्रार्थ में तुमसे जीत जाएगा बिला शक। कबीर जानते कितना है, नानक कितना जानते हैं, वो बात अलग है। उनका ब्रेन कुछ नहीं जानता, उनके न्यूरॉन्स के पुर्जे कुछ नहीं जानते, लेकिन वो उसके पास पहुंच जाते हैं जो सब जानता है, जो सर्वज्ञ है। प्रश्न है, मुझे होने वाली बातों का पता चल जाता है, और थोड़ी देर में वो बीत जाती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो मुझे पहले पता चल जाता है। ये क्या है बाबा? बोला तो मैंने बहुत बार, बाहर से नहीं मिलता है। तुम एआई कितना बढ़िया बना लो, चलेगा तुम्हारे स्मृति के हिसाब से।
तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछोगे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बता सकेगा, क्योंकि फीड ही नहीं हो। जो फीड होगा विकिपीडिया में, उनके सारे क्षेत्र में उनमें से चीज निकालेगा, और कैलकुलेशन बड़ी शानदार है उसकी, वो बता देगा सब कुछ। लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में किसी तरह की कैलकुलेशन या किसी भी तरह की बात उसे पता ही नहीं, बताएगा क्या? तुम्हारा ही बनाया हुआ तोता है। व्यक्ति के भीतर एक ऐसा तल है जहां खुद खुद खुदा विराजमान है। ये सबके भीतर होती है। कोई एक व्यक्ति इसका उपार्जन नहीं करता, ये जन्मजात मिलती है सबको उपहार के रूप में। जिसने सृष्टि को साजा उसने सभी को बराबर दिया। कोई जान ले कोई ना जाने, यह उसकी मौज है। विद्या का आनंद कौन उठा पाएगा? जो बात को अपने भीतर गहरी लेके जाएगा, वही साइंटिस्ट हो पाएगा, वही रिसर्चर हो पाएगा। पुनरुक्ति करने वाले, रेपुटेशन करने वाले न खुद को बदल पाते हैं न फलक को बदल पाते हैं। तुम भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। वही सारे संत कहते हैं खुद को बदलो। जो व्यक्ति आपकी दशा को बेहतर नहीं कर सकता, जो व्यक्ति आपके जीवन के ऐशो आराम को नहीं बदल सकता, सुख साधन का आपको दान नहीं दे सकता, आपको सुखी नहीं कर सकता, वो स्टेशनों का नाम बदल के बदलाव समझ लेते हैं। स्थानों के नाम बदलकर यह तो कोई भी मूर्ख कर सकता है। क्या जोर लगता है? टिकट्स पर स्टेशन का नाम ही बदलना है। मुश्किल आती है आपके जीवन की होंद बदलकर, आपके जीवन को गलोरी देकर, रसपूर्ण बनाकर, आपके व्यवहारिक जीवन को बदलकर। सच्चा सेवक वही कहलाता है, अन्यथा दिखावा है। और दिखावा तो कोई भी करता रहे। दिखावा करना एक भ्रम है, भ्रम पैदा करना है। इसलिए मैं जब किसी ज्ञानी को त्रिपुंड लगाए, मेकअप किए, लिपस्टिक सजाए, मेकअप करके बोलते देखता हूँ तो मैं उसकी असलियत को अच्छी तरह से पहले ही पहचान जाता हूँ, बिना एक शब्द सुने। जिसने मेकअप किया, क्यों किया?
बस यहीं से जवाब मिल जाएगा। बाकी तो दिखावे हैं, बाकी तो मीडिया कर लेगा। आपको करने की जरूरत कहाँ है? बुद्धू के बुद्धू रहो, प्याज और लहसुन के ऊपर प्रवचन करो, रावण से बातचीत करो। सर आइजैक न्यूटन अगर यहां होते, किसी कोठड़ी में बैठकर राधे राधे जप रहे होते। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कोई और ही खोजता और शायद अभी तक अनखोजा रह जाता। तुम्हारे यहां जो भी कोई आएगा रेपुटेशन में लग जाएगा, क्योंकि प्रभाव ही ऐसा है। धरती का प्रभाव बड़ा होता है। आज मूर्खों ने इस पावन धरा को मूर्खताई में बदल दिया। शांतनु अपनी पत्नी के साथ जा रहे बैंगी के ऊपर उनका पुत्र श्रवण कुमार बड़ा आज्ञाकारी था। तीर्थों की यात्रा कराने, स्नान कराने के लिए निकल पड़ा। एक स्थान ऐसा, बात तो मैंने पहले भी बताई, सब जगह ढोता फिरा और बड़ा खुश होता सेवा करके। माँ बाप का उपकार कहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता। लेकिन माँ बाप हिरण्यकश्यप नहीं होना चाहिए। फिर उनको तो जूते ही पड़ने जो। एक स्थान पे जाके बहकी बहकी बातें करने लगा श्रवण कुमार, और शांतनु समझ गया। बोलने लगा, मुझे जन्म क्यों दिया था? यही कुछ करने के लिए? बस ऐसे ही मर मिटूं? बोझा ढोते ढोते बुड़बुड़ाने लगा। अंधों की एक रग ज्यादा होती है, कान ज्यादा काम करते थे। यद्यपि मन ही मन थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, लेकिन शांतनु को सुन गया, उसकी पत्नी को सुन गया। शांतनु बड़ा समझदार था। बोला, पुत्र श्रवण कुमार। हाँ पिताजी। पुत्र, वापस चल जहां से आया। यहां से पीछे 5-4 मील पीछे ले जा। अब क्यों तो वो पूछता नहीं था, श्रवण कुमार था। और श्रवण कुमार ही क्या, जो ये पूछ ले क्यों पिताजी? गोबर गणेशों को तुम श्रवण कुमार कहते हो। प्रश्न भी न पूछे। हो सकता है अंधा है, नहीं दिखाई पड़ा होगा, एक मुख्य अंश नहीं है इसके पास शरीर का, तो जरा पूछ ही लूं क्यों? लेकिन नहीं, श्रवण कुमार कभी नहीं पूछा करते। गोबर गणेश कभी पूछा करते हैं? इसलिए गणेश की पूजा होती है। गणेश चापलूस था। मुझे कह देते हैं, कल बड़े फोन आए, बाबा आपने मिट्टी पलीत कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा, बेरोजगारी पहले ही बहुत है। ये कह के 1200 किलो का होता है। मैंने कहा हाथी कितने का होता है? वक्रतुंडे महाकाय। महाकाय का क्या अर्थ है? तुम्हारा आम पहलवान किंग कॉन्ग
200 किलो का था। तो महाकाय का अर्थ 1200 किलो, तो मैंने कम कह दिया। ये हाथी की जो सूंड लगाई, हाथी का जो मुख लगाया, ये एक प्रतीक था कि बड़ा भारी है, हाथी जितनी है इसकी वेट, और तुमने हाथी का मुख लगा दिया। कोई समझदारी की बात, मूढ़ता की भी हद होती है। तुमने जरा भी नहीं देखा। बेचारी कोमलांगियों को, स्त्रियों को शस्त्र पकड़ा दिया। नवरात्रों में अन्न भी ना खाओ, और जिसके ऊपर बैठी दुर्गा, वो शेर मांस से कभी कम कुछ खाता ही नहीं। और शेर तो दूध नहीं पीता, तुम गलती में मत रहना। और उसकी सवारी करती है दुर्गा, और उसके हाथ में शस्त्र पकड़ा दिए। ये ठीक लगता है तुम्हें? मुझे तो बड़ा अटपटा सा लगा। प्रतीक ही चुनने थे, कोई अच्छे से चुन लेते। धन की देवी को आप उल्लू की सवारी बता देते। कहां उल्लू सहेगा लक्ष्मी का भार? ऐसा उल्लू मैंने तो कभी नहीं देखा। तुमने देखा हो तो बता देना। होते होंगे, बिला शक होते होंगे। उल्लुओं की कमी है क्या? कोई कमी नहीं। और चूहों की कमी है? जो गज दंत का भार उठा ले 1200 किलो। तो हमने कहा गजाननः, तो हमने गज ही बना दिया, हाथी का सूंड लगा दिया और कहानी बना दी। कहानी बनाने में बड़े दक्ष हैं हम। बस थोड़ा सा इशारा और कहानी तो मिनट में घड़ी जाएगी। ऐसे ही शास्त्र थोड़ा लिख दिए वेद व्यास ने, न लिखे वेद व्यास ने, स्टैंप लगा दी वेद व्यास की। गजाननः वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चालाक था, चला तो जाता नहीं था, ऊपर से चूहे की सवारी। अब बेचारा चूहा तो वैसे ही पिदक जाएगा, उसका कुचुम्बर मलीदा निकल जाएगा, चलेगा कहां से? और भली भांति जानता है। उठ गया भाई, भाई के पास तो मोर था, वह तो कभी न कभी वापस आ भी जाएगा। लेकिन चालाक था, और चालाक लोग अग्रगणी हो जाते हैं, अगर पूज्य हो जाते हैं। ये ब्राह्मण अगर अग्रे अग्रे ब्राह्मण हैं, पहले पूजे जाते हैं, चालाक थे। तो उसने कहा और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हाथी जैसे पाँव, चला तो जाता नहीं, वहां भी बैठा ही रहता है। मैं कैलाश में बहुत बार गया हूं, ऐसा मत करो तुम। खी करने लग जाता थोड़ी सी बात में। ऐसी तो कोई खी करने वाली बात भी नहीं है। तो हाथी बेचारा क्या मुकाबला करेगा, ऐसी देह काया। ठीक कहा है महाकाय। तो उठा, धीरे 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 किसी तरह परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा एक नहीं 7 कर ली। क्या बिगड़ता है?
जब तक कार्तिकेय आएगा, कार्तिकेय को 3 लोगों का सफर करना है, इतनी जल्दी तो आने वाला भी नहीं। तब तक 7 परिक्रमा बड़े आराम से कर लूंगा, और कुछ ही घंटों में 7 परिक्रमा कर ली उसने। बैठ गया। पार्वती ने पूछा, पुत्र गणेश तुम गए नहीं? कार्तिकेय तो कब के गए, और तुम्हारे पास वो सवारी थोड़ी सी ऐसा ही वैसा है, तुम नहीं जाओगे क्या? माता मैं तो जा लिया, त्रिलोकी का चक्कर लगाना मैंने तो 7 चक्कर लगा लिया। वो कैसे पुत्र? माते मेरी त्रिलोकी तो आप ही हैं, मेरे पिता मेरी माता यही तो मेरी त्रिलोकी हैं। माँ के पाँव में जन्नत होती है, सही लिखा है इस्लाम में, होती भी है। समझदार है, चालाक है, तो प्रथम पुरस्कार देने पे विवश कर दिया पार्वती ने। कहते नहीं, प्रभु आपको प्रथम पुरस्कार देना ही पड़ेगा, इसको विजेता घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल, माँ के पांव तले जन्नत होती है। अब स्त्री को थोड़ा जल्दी भावावेश में लिया जा सकता है, शिव से नहीं कहा उसने। शिव तो घबराहट पैदा कर देते, शिव तांडव नृत्य शुरू कर देते। उसने कहा पार्वती से, मां तेरे पांव के नीचे जन्नत, मैंने 7 फेरे निकाल लिए, वो जब आएगा आएगा, मुझे विजेता घोषित कर दे। और पार्वती ने शिव के कान में फुसफुसाया, और शिव ने भी हाथ ऊपर उठा दिया रेफरी की तरह। चल हो गया काम, कार्तिकेय हार गया। अभी बेचारा लौटा भी नहीं था। यहां मेहनतें काम नहीं करती, यहां चालाकी काम करती हैं, चालाकियों की बिसात बैठाई जाती है। यहां घरों में भी राजनीतियां होती हैं, ये तुम्हें पता नहीं चलता, बात अलग है। बड़े ले जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनका कसूर है। 4-6 साल बाद में जन्म लिए तो उनको भुगतना भी चाहिए। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। अल्लाह हो हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। इस जमी से आसमां शायद
बहुत ही दूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह ओ यह एक ऐसा फार्मूला है जिससे तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जिसके बाद तुमने किया। मुझे आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। पहले उसकी रजा में राजी होना सीखो, अच्छा हो बुरा हो। तुम किसी प्रकार की कोई हेल हुज्जत मत करना, स्वीकार कर लेना। जैसा है, कोई किसी को बदल नहीं पाया कभी। आगे पीछे 2 साल पहले बात सब चले जाते हैं। यह शुरुआत है। अगर यह शुरुआत तुम नहीं कर सकते तो अध्यात्म का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। फिर आचार्यों की बात सुनो, वो ठीक लगेंगे क्योंकि खोपड़ी से बोलेंगे। और खोपड़ी को खोपड़ी की बात बड़ी अच्छी लगती है, तर्क को तर्क की बात बड़ी सुंदर लगती है, समझ आ जाती है। खोपड़ी को बात जचेगी आचार्यों की। वो कहेगा बल इकट्ठा करो, धन वक्त पे काम आएगा, और वक्त पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा ये किसे मालूम। तुम्हारी ये शंका के वक्त पड़ेगा और धन काम आएगा तुम पे वक्त डाल ही देगी, क्योंकि तुमने मान ही लिया। तुम्हें इन गहरे गूढ़ विज्ञानों का, मनोविज्ञानों का पता नहीं। मैंने सुना है, मेरे चचा जान एक बात बताया करते थे मुझे। एक आर्य समाजी व्यक्ति उसके पास कोई संदेश लेके आया, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। सच घटना है। एक्सीडेंट हुआ, उसमें मृत्यु हो गई, और सच में मृत्यु हो गई थी। ये कहानी मुझे मेरे चचा जान बताया करते थे, सबसे छोटे चचा। संकल्प की बात है। मनोविज्ञान को समझो, तुम मनोविज्ञान को समझते नहीं। जीवन में भी कामयाबी के कुछ ढंग हैं। तो उस आर्य समाजी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात को कतई नहीं मान सकता। मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ होगा, ये तो ठीक, दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती उसकी। क्यों? बड़ा हैरान हुआ। मेरे छोटे चाचा मेरे को बताया करते, ओम प्रकाश,
कि मेरा मित्र था वो। मैंने कहा दुर्घटना तो हुई होगी, लेकिन वह मर गया ये मैं नहीं मानता। मरेगा नहीं वो। इसलिए तुम जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। वह है सांझ घर आ जाएगा। है वह व्यक्ति खुद देख के आया था, डेड बॉडी सड़क पे पड़े हुए। कहीं देर, बहुत देर बाद उसकी डेड बॉडी उठाई गई, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और सांझ वह बच्चा घर आ गया। क्या हुआ? संकल्प अगर इतना प्रबल हो, तुम तो पहले से ही माने कर, क्योंकि ऐसा बुरा दिन आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन कबीर क्यों नहीं जोड़ते, फरीद क्यों नहीं जोड़ते? कुछ सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। वो तो बड़ा संकल्प गहरा है, कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। क्यों छोड़ के चले जाते हैं महावीर? धन धन से भरपूर संपदा सम्राट है। भीतर यह भाव ही नहीं आता, ये शंका ही उत्पन्न नहीं होती कि कोई दुर्दिन आएगा, और अगर दुर्दिन आएगा तो निपट लेंगे, फाका रख लेंगे उस दिन, क्या है। और दुर्दिन कभी नहीं आता। फिर अपनी शर्तों पे भीख मांगते हैं, तुम दुर्दिन की बात करते हो। महावीर कहते हैं भगवान प्रभु सुन, मैं भिक्षा वहां से लूंगा जहां से मेरी शर्तें पूरी होंगी। और ऊट पटांगी शर्तें लगा देते हैं, लेकिन परमात्मा को उसकी बात माननी पड़ती है। तुम तो पहले से ही कह देते हो कोई बुरा दिन आएगा तो धन, धन के बिना कौन काम आएगा। धन के सिवा सब भाग जाते हैं, धन भी कहां काम आता है। धन की तिजोरियां भरी पड़ी हों और प्यास लगी हो और तुम में उठने की ताकत ना हो, तो धन तुम्हारे लिए पानी नहीं लेके आएगा। पानी तो कोई व्यक्ति ही लेके आएगा, वो तुम्हारा बच्चा या किसी और का बच्चा। संकल्प इतना गहरा हो तो दुर्दिन कभी आता नहीं, और अगर आता भी है तो वह दुर्दिन जैसा लगता नहीं। अब इन बातों को बड़े गहरे से सुन लेना। मुझे लोग पूछ लेते हैं तुम्हारे बेटे की लाश घर के प्रांगण में पड़ी और तुम देखने भी नहीं गए, संस्कार में साथ नहीं गए, अंतिम अरदास में साथ नहीं गए, पुत्र की शादी में नहीं गए, कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं। समत्वम योग उचित है। न शोक कर न जश्न मना। जब भीतर ऐसी प्रवृत्ति हो जाए तो कौन जाएगा, कहां जाएगा, सब जगह वो ही तो है। तुम पहले से ही मान लेते हो, मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही तुमने हार मान ली कि हमें कभी पैसे का गुलाम होना पड़ेगा, फिर होना ही पड़ेगा। यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम मन के गुलाम, मन तुम्हारा गुलाम नहीं है। जिस दिन मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है उस दिन तुम हुक्म करोगे और फलक बदल जाएगा, आसमान बदल जाएगा। जा रहे हैं ईसा, समुद्री तूफान आ जाता है बहुत गहरा, हिल जाता है सब कुछ, लड़खड़ाने लगता है जहाज,
रोने चीखने की आवाजें और शांत मुद्रा में बैठे हुए ईसा मस्त अपने भीतर उतरे हुए। अचानक नजर पड़ती है कि यात्री की है, ये बहरा है, अंधा है, इसे दिखाई नहीं पड़ता। ईसा को हिलाया गया, तुम बहरे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? क्या हुआ? तुम देखते नहीं? ये चीखो पुकार, ये तूफान का शोर, ये डगमगाता हुआ जहाज अभी मरे कि मरे? ईसा कहने लगा, तो इससे कह दो शांत हो जाए, और फिर ध्यान में चले गए। एक बार भी उस व्यक्ति को लगा कि यह व्यक्ति पागल है, क्योंकि बातें पागलों जैसी हैं। अब तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण पागल है? बिल्कुल लगता होगा, लेकिन तुम बोलते नहीं डर के मारे। कबीर पागल हैं, नानक पागल हैं, तुम्हें लगता नहीं? संतों की बातों को ना मानकर, उन पर कटाक्ष करके, उन पे प्रश्न करके तुम एक बात दर्शाते हो कि तुम्हें इनकी बातों पर यकीन नहीं। कहाँ माना तुमने कृष्ण को? माम एकम शरणम व्रज, वो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण कहते हैं मैं ही परमात्मा। तुम्हें हंसी नहीं आती? आनी चाहिए। ये कुछ पागलों जैसी बातें नहीं है, बिल्कुल हैं। हंसी तुम्हें आती होगी, भीतर से आती होगी। अगर तुम्हें नहीं आती तो मुसलमानों को आती होगी, अगर मुसलमानों को नहीं आती तो ईसाइयों को आती होगी, यहूदियों को आती होगी। यह बंदा पागल लगता है। मैं परमात्मा? अरे परमात्मा तो बड़ा क्रोधी है, वह तो फूंक देता है सब कुछ। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कृष्ण अपने तल से बोल, संत जब बोलता है बड़े तल बदलता है। खोपड़ी से लेकर अस्तित्व तक के तल बदलता है, बड़े तल बदलता है, और तलों के साथ भाषा भी बदल जाती है। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आपने कब क्या बोल दिया, कुछ पता नहीं। अभी तो उस विराट को प्रणाम कर रहे थे, और अभी कह रहे हो मेरी सृष्टि से कोई मेरी इच्छा के बिना एक कण नहीं रेत का ले जा सकता। ये बात कुछ जचती नहीं बाबा। मैंने कहा कुछ मेरे फर्क तो है, बिला शक तुमने ठीक कहा, और ये फर्क मेरे में नहीं, सभी संतों में है। सभी सियाने एक मत, सभी के दिमागों में फर्क है। ये मैं जो बोलता बोलता कहना शुरू हो जाता हूं कि मेरी सृष्टि से तुम लाख कोशिश कर लो, एक पानी की बूंद तो बहुत दूर एक जल का वाष्प नहीं लेके जाओगे, एक रेत का जर्रा नहीं ले जा सकोगे तुम। कहाँ जाओगे? सभी जगह मैं ही तो हूं। तो तुम्हें कुछ लगता नहीं कि जरा कुछ स्क्रू ढीले हो गए? लगना तो चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो तुम्हें लगता नहीं कृष्ण मूर्ख है? लगता होगा, लेकिन तुम हंसते नहीं, क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं बड़ी गहरी हैं सनातन के साथ, कृष्ण के साथ चिपके हुए हो। लेकिन मुसलमानों को लगता होगा, ईसाइयों को लगता होगा, यहूदियों को लगता होगा। तुम्हें नहीं लगता क्योंकि तुम चिपके हो, और जो चिपका है उसे नहीं लगता। तुम्हारे घर का बच्चा अगर कत्ल करके आ जाए
तो कहाँ कत्ल किया है इसने? कत्ल तो छुरी ने किया होगा, इसने थोड़े किया है। तुम्हारे पास लाख तर्क होते हैं। सुराख तो गोली ने किया होगा, इसने थोड़े किया है। मरा तो गोली से, इसने थोड़ा मारा। तुम्हारे पास हजार तर्क होते हैं। कुछड़ में बैठा लेते हो अपने बच्चे को, नहीं नहीं इसने नहीं किया होगा, हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं। चिपकाहटों के परिणाम हैं। शुरुआत होती है यहां से। अगर तुम स्वीकार कर लो, वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है, यहां से स्वीकार कर लो, तो तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। एक बार प्रयोग के रूप में करो, वहां पहुंचो तो जाके देखोगे तो मजा ही कुछ और है। लेकिन थोड़ी देर में तूफान थमा नहीं, शोर शराबा बहुत है। उसने साथ के 2-4 लोगों को कहा, यह पागल ऐसी बातें करता है, हमें तो पागल ही लगेगा। मैंने कहा ईसाइयों को कृष्ण पागल लगेंगे, हिंदुओं को हजरत पागल लगते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये चिपके नहीं है, बस तुम कृष्ण से चिपक गए हो, इसलिए सब ठीक लगता है। माँ बाप को क्यों लगता है मेरा बच्चा नहीं कत्ल कर सकता? चिपकाहट के कारण। सत्य में तो कत्ल कर सकता है। मैं एक दिन गुस्से में था, मैंने शीतला माता से कहा, ये कोई भक्तों ने तो काम किया है, तुम्हें गधे के ऊपर बैठा दिया। मुंह बिचका लिया, कहती बात तो खराब की, उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठा देते। मैंने कहा चलो घोड़े पे नहीं तो छोटे घोड़े पे बैठा देते, खच्चर पे बैठा देते, ये कोई ठीक थोड़े किया मैं। तो तूफान तो नहीं हटा। तो उसने कहा फिर देखा जाएगा, मरना तो है ही, रोते हुए क्यों मरे, हंसते हुए मरे, थोड़ा मजाक कर ले। उसने हिलाया ईसा को, अरे उठ मोले, तू ही कह दे इसको थम जाएगा, हमसे तो नहीं थमा। ईसा ने आंखें खोली, उठे, धीरे से भरा हुआ स्वरूप, आसानी तरंगों से लबालब, और वेव से कहने लगा, तूफान से कहने लगा, रुक जाओ। तूफान तुरंत रुक गया। संतों के पास हम क्यों व्यथा कहते थे जाके? तुम्हें इसका गहरे बात किसी ने बताई नहीं होगी। संत रोज 1000 तर बदलता है। कभी प्यार से बात करता है, आपसे क्षमा मांगता है, कभी आपको दंड देने की बात करता है, यह प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति से तुम्हें दंडित करूंगा। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक ही व्यक्ति कहता है अपने मुख से, तुम कारण नहीं समझ पाते, कारण सिर्फ इतना कि संत तर बदलता है, खोपड़ी से अस्तित्व तक, और इसमें बड़े पड़ाव आते हैं, इसलिए बड़ी विविध प्रकार की बातें कहता है वो।
ये ऐसे ही झगड़े नहीं होते। तुम शास्त्रार्थ करते हो और मैं शास्त्रार्थ करने वालों को मूर्ख कहता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगते हैं, क्या शंकराचार्य ऐसे थे? मुझे कभी शक होता है, या पहुंचे हुए नहीं थे। क्योंकि अगर जो व्यक्ति जानता है वह विवाद का विषय नहीं, वाद विवाद में वो आता नहीं, वह विवाद क्यों करेगा? कुछ शक होता है। शंकर क्यों पोथी काख में उठाकर झंडा उठाते हैं? झंडा तो मूर्ख पहलवान उठाता है, जिसमें अहंकार की मात्रा प्रबल होती है। मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या शंकराचार्य ऐसे थे? मुझे कभी शक होता है, बहुत बार शक होता है, लेकिन शमन भी होता है। उसकी बातों को लेकर शमन होता है, उसके चरित्र को लेकर बड़ा विवाद उठता है। क्यों करेगा ऐसा व्यक्ति, जिससे पता है ही कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स? वह शास्त्रार्थ क्यों करेगा? पागल हो गया है। जो अस्तित्व में समा गया, सारा अस्तित्व वह हो गया, वह अस्तित्व में अपना झंडा गाड़ने क्यों निकलेगा? क्यों झंडा उठाए फिरेगा जगह जगह? क्यों मुंडन मसर को कहेगा आओ शास्त्रार्थ करो? क्यों कहेगा भारती से शास्त्रार्थ करो? कुछ दाल में काला तो लगता है। जिसको अपने ओमनी प्रेजेंट होने का पता चल गया, आई एम ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक हूं मैं, बिन नामे नाही को ठाऊं, मेरे बिना कोई जगह नहीं, सब जगह मैं ही मैं हूं। और वह व्यक्ति जिसने विशेषता उपनिषदों का अध्ययन किया हो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वह शास्त्रार्थ क्यों करेगा? वह क्यों भौंकेगा, झंडा उठाए? जिसको पता है वह व्याख्यायित नहीं हो सकता शब्दों में, वह शब्दों में व्याख्यायित करने के लिए गुहार क्यों करेगा आओ शब्दों से लड़ें? इसका मतलब वो जानता नहीं है, लगता कुछ ऐसा है। वह जानता नहीं कि मैं सर्वव्यापक हूं। फिर ये पुकार झूठी है, ये पुकार गलत है। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शिव हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञ हूँ। क्या सर्वज्ञता पर कुछ भ्रम हो गया है शंकराचार्य को? यह जो वह सर्वज्ञता का दिखावा करना चाहता है मंडन मिश्र के आगे, भ्रम ही जगता है। शरीर को छोड़ देना तो एक कला है, यह तो मैं अक्सर ही कहता हूं। यह तो आम सिद्धियों को लेने वाला व्यक्ति शरीर को छोड़ के चला जाता है। मैंने बहुत सी चमत्कार ऐसे दिखाए। शराब की बोतल जाके ठेके से लिया है, सब जगह प्यारा है। कर्फ्यू लगा है पंजाब में, वो दौर है जब उत्पात है, इमरजेंसी है, कर्फ्यू लगा है, कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता, सो शराब के ठेके तो बंद होंगे। तो वह व्यक्ति अपनी सिद्धि के बल पर जाकर ठेकों में से शराब ले आता है और उससे पूछता है पीने वाले से, तू मार का बताते है?
और आज वो व्यक्ति जीवित है, धर्म प्रचार कर रहा है, लेकिन राम राम का। कहता कोई भी हालत है, पता था उसे, कहां से लेके आएगा। मेरा क्या है, थोड़ा सा और आगे हो लूंगा। पंजाब में ही लगा है, विश्व में तो नहीं लगा। कहीं ना कहीं किसी ठेके पे निकल ही पड़ा, तो संकल्प ही तो करना है। जहां जिनटेंग की शराब हो वहां ले चल, वहां से उठा कर लिया था। यह तो कला है, और मैंने साक्षात लोगों को दिखाई। यहीं हलवाई की दुकान से जाके 3 किलो लड्डू ले आया। यह तो कला है। शरीर को छोड़ देना तो कोई इतनी बात नहीं है, और शरीर को सुरक्षित रखने वाले लोग हैं पीछे से, जो उसकी रक्षा करते रहेंगे, उनके चक्रों को जागृत करते रहेंगे, उनके चक्रों को शक्ति देते रहेंगे। और लोग ऐसे आज तो मौजूद है। मैं सदा कहा करता हूं, कब से बोल रहा हूं, भाई तुम्हें संदेह तो होगा, मैं भी जानता हूं, बात ही संदेह की है। मैं भी तुम्हारी जगह होता संदेह करता, तुम आके संदेह को मिटा लो। लोग हैं ऐसे। मैं जाता हूं गौशाला के लिए, सैर भी हो जाएगी, पंछियों को चोगा भी डल जाएगा, और रास्ते में 2 मित्र खड़े हैं। ताला खोल दो बाबा। ग्राहक खड़ा है, ताली गुम हो गई है। मैं पानी का छींटा मारता हूं, ताला खुल जाता है। यह कोई पूर्व नियोजित नहीं है। यह कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं है। अकस्मात होती हुई घटनाएं हैं, और बहुत से लोग आज साक्षी हैं, मिल जाएंगे, अभी जीवंत है भाई, पूछ लो। फिर कल को तुम कहानी लिखोगे, अभी तो मेरी बायोग्राफी मैंने ही बताई है। कल को मैं चला जाऊंगा, लोग बताएंगे, तुम कहोगे साक्षी कौन, तो आज ही पूछ लो साक्षी कौन था उस वक्त। कौन कहता है हम पिक्चर देखने वालों को कि बाबा चाय तो आ गई, अब काजू मंगा दो, और देखती पिक्चर के स्क्रीनिंग के ऊपर काजू बरसने लगते हैं। ये ले काजू। श्याम मानव को कृपा करके ये बात बताना मत, उसने इनाम रखा हुआ है। और उसे पता नहीं है, मूर्ख को, जिसे इनामों का लालच होता है, वह जी व्यक्ति, ये कलाएं नहीं है भाई, ये सिद्धियां हैं। सिद्धियां नहीं दिखाई जाती, कलाएं दिखाई जाती हैं, और वो लोग कह भी देते हैं ईमानदार होते हैं। इतने तो ईमानदार हम भी हैं। कलाएं होती तो बता देते हैं कलाएं हैं, लेकिन सिद्धियां हैं तो बता रहे हैं सिद्धियां हैं। वह शराब का पुआ फूट जाता है, लेकिन महाराज जी की कसम उठाई इसने, और शराब पी लेता है। मैंने कहा रुक जा, ये कंच भीतर चला जाएगा। मुझे याद आ गए दयानंद, आज मरेगा क्योंकि निश्चित ही कांच टूट गया है। ये कांच भीतर जाएगा इसके, लेकिन बच गया। वह जिसकी सौगंध खाई थी, वह भी बड़ा बली है, प्रेमानंद जी महाराज। अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर ये सूत्र तुम्हारे हृदय में गहरा उतरना शुरू हो जाए, तो उस सूत्र के साथ तुम भी गहरे उतरोगे, और एक तल ऐसा आ जाएगा
कभी कभी सहज भी घटना घट जाती है अपने अतीत के जन्मों के प्रयास के कारण। और जिस तल को तुम छोड़कर जाओगे, इस शरीर से विदा होगे, देखिए तुम एक घर छोड़ देते हो। क्या तुमने जो कमाया, जो इंटेलिजेंसी, जिस पोस्ट पर तुम वो घर छोड़े, क्या वो छीन लिया जाता है? नहीं, वो तुम्हारे पास रहता है। तुम मात्र घर बदलते हो। तुम्हारी चेतना प्रोपोर्शनेट रूप से उतनी ही रहती है जितनी तुमने कमा ली, वह कभी कम नहीं होते, आगे बढ़ सकती है। तो ये जो लोग कहते हैं कि बैल बन गया, गऊ बन गया, कुत्ता बन गया, ये खुद बने होंगे, इनको तजर्बा होगा। मैंने तो सभी खंगाल लिए। आदमी बनने के बाद कभी ऐसा मुकाम नहीं आया जब पशु बना हो। हाँ, आदमी ऐसा बन सकता है कि काम पशुओं जैसे करे, वह तो फिर पशु ही हो गया। जो बोझा ढोते हैं सारे दिन, वो गधे ही तो होते हैं, बस गधे की जोनी में नहीं होते। जो गंदगी में लेटते हैं सारे दिन, मांस माटी खाते हैं, वो सुअर ही तो हो गए, सुअर की योनि में नहीं हुए, बस इतना ही है। तुम मरे हुओं का मांस खाते हो, तुम कब्रिस्तान से कम हो क्या? कब्रिस्तान में मुर्दे ही तो दफन होते हैं और तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया है। फिर तुम कहते हो हम जिंदा हैं। नहीं नहीं, तुम कब्रिस्तान हो। यहां मुर्दे दफन होते हैं, वो कब्रिस्तान ही तो होता है। जब तुमने ये मान लिया अल्लाह की मर्जी से सब होता है, ए खुदा हर फैसला तेरा हमें मंजूर है, अगर ये मनोस्थिति आ जाए तो तुम धीरे धीरे भीतर खिसकने लगोगे, धीरे धीरे भीतर खिसकने लगोगे। लेकिन ये मुश्किल बड़ा है। बातें कहने में बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो तो भाग खड़े होते हो, बड़ी मुश्किल है। कल मैंने नाम के ऊपर बोला, मैंने कहा रेपुटेशन करना तो कोई मुश्किल नहीं। रिपीट तो तुम चैप्टर्स भी करते हो, सब्जेक्ट भी रिपीट करते हो याद करने के लिए, लेकिन मिलता क्या है? रिपीट राम राम करो, राधे राधे करो, लेकिन किस वृत्ति से करो, कैसे करो? नाम जपो ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। ढंग होता है। पहले मानोगे, उसकी रजा में राजी होगे, तेरा हर फैसला हमें मंजूर है। अच्छा हो या बुरा हम नहीं सोचेंगे, जो तू करता है अच्छा ही करता है। और जब तुम्हारी ऐसे ही मनोवृत्ति दृढ़ हो जाएगी, इस भूमि को दृढ़ करते रहना। अगर भीतर जाना है तो, अगर बाहर की चीजें इकट्ठे करनी है तो इस वृत्ति को तोड़ते चले जाना, आचार्यों की तरह। ध्यान रखना, ये दो ही रास्ते हैं। आचार्यों का रास्ता गड़बड़ रास्ता है, खिचड़ी रास्ता कहता हूं मैं इसे। वो कहते हैं बल भी इकट्ठा करो, और गीता को भी उपदेश देते हैं, लेकिन अपने ढंग से तोड़ मरोड़ देते हैं। गीता को तो तोड़ा मरोड़ा, माओ से तुंग ने भी तोड़ा मरोड़ा, अपने ढंग से उसने व्याख्यायित किया। एक फार्मूला, इस फार्मूले को
दृढ़ भूमि करते रहना। अगर भीतर जाना है तो मैं बार बार कहता हूँ 2 ही रास्ते हैं, और दूसरा रास्ता भी ज़्यादा है, बढ़िया जरूरी। अगर तुम ढंग से चलोगे तो पहला रास्ता तुम्हें पहले अपनाना चाहिए। भोग लो। हम जानते हैं भोगने से दुख मिलेगा, नहीं मिलेगा सुख, और सुख नहीं मिलता इसलिए तो फिर कामना करते हो, एक बार और बना दो प्राइम मिनिस्टर, फिर एक बार और बना दो। तृप्त नहीं हुए। अतृप्ति का परिणाम है ये बार बार मांगना। अभी मदहोशी हुई नहीं। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। मदहोशी तो अभी हुई नहीं। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और दृढ़ भूमि करते रहना। नहीं तो तुम बाहर की पीते रहना। पदार्थ इकट्ठे करना कोई नहीं रोकता है, जो रोकता है वो मूर्ख है। सीधा रास्ता तो यही है, यहीं से शुरू होता है। पहले भोगो, भोगने के साधन जुटाओ। बुद्ध छोड़ पाए क्योंकि उन्हें भोग लिया। महावीर छोड़ पाए क्योंकि उन्होंने भोग लिया। जैनियों के 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे। क्यों पहुंच पाए? क्योंकि सब भोग लिया। राजा ही पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। जनक पहुंच गए, राजा थे। और कबीर अगर पहुंच गए, नानक अगर पहुंच गए तो अवश्य ही पिछले जन्म में इतनी चेतना के मालिक होंगे, राज किया होगा। हमने कभी न कभी किसी न किसी जन्म में राज किया होता है। तो एक घर को छोड़ते दूसरे घर में आए, लेकिन हमारी चेतना तो हमारे संग रहेगी। वो तो अगर कोई एसएसपी है तो एसएसपी रहेगा, बस उसकी बदली होगी। सरकार ने बदली कर दी, किसी और स्टेशन की कर दी, किसी और स्टेट की कर दी, लेकिन उसकी गुणवत्ता को कौन छेड़ेगा? बस यही तुम्हारा हाल है। तुम शरीर छोड़ते हो, घर छोड़ते हो, दूसरे घर में प्रवेश करते हो, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ययानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा देही पुराने घर को त्याग कर नए घर को ग्रहण कर लेता है। शुरुआत होगी यहां से। देखिए, अगर भोगने से अभी मन नहीं भरा, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, तो जबरदस्ती मत छोड़ देना। फिर कमाओ पदार्थ, मेरी बातों में मत आ जाना। कुछ नहीं धरा है इन बातों में जब तक कि तुमने भोग न लिया हो। फिर आत्मा भटकेगी वहीं जहां से उठ के आए थे, छोड़ के। कच्चा कच्चा फल जब टूट जाता है तो फिर कैल्शियम कार्बाइड से ही पकाना पड़ता है। कच्चे मत टूट जाना। जब डाली छोड़ दे तुम्हें खुद से, तब तो टूटना ही पड़ेगा।
सही रास्ता ये, सरकारों से कहो एक की जेब ना भरो, सबको बांट कर दो। इसलिए बाबा नानक ने कहा वंड छको, सबको भोगने दो भाई, पता चले भोग में नहीं है कुछ। किरत करो, काम दो सबको। बैठाया किस लिए था, क्यों झूठ बोल के आए थे? और अगर झूठ बोल ही दिया तो अब राज सत्ता मिल गई, अब काम भी तो करो। रोजगार दो भाई, हम भोग के साधन इकट्ठे करें और भोगें और देखें भोग में कुछ होता है। तुम अकेले अकेले चल देते हो। हमें भी देख लो, हम भी तो पीछे हैं। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तिहारे। हमें भी भोगने के साधन दो भाई। एक व्यक्ति ट्रंकों को भरे है, भोगता नहीं। देखो भोगे का खाक, 1000 बीमारियां। चीनी नहीं खा सकता, शुगर। नमक नहीं खा सकता, ब्लड प्रेशर। कुछ भी नहीं खा सकता, पैंक्रियाज खराब है। पानी नहीं पी सकता, गुर्दे खराब है। फिर पैसे को जोड़ कर क्या करेगा? दूसरों को भोगने नहीं देता जिनके शरीर स्वस्थ हैं। राजा होना चाहिए, जो वायदा करके आए वो निभाए। राजा की कद काठी मत देखना, राजा की छाती का नाप मत देखना, राजा की बातों को देखना। गप तो नहीं मारता, झूठ तो नहीं बोलता, सच बोलता है। जो करता है कहता है, वो ही कहता है जो करता है। यह है मापदंड राजा का। तुम्हें भी भोगने के लिए पदार्थ चाहिए भाई। और मैं तो फार्मूला ही यही देता हूं कि तुम शुरुआत से अगर उठ के आ गए तो बार बार जीरा वहीं जाएगा। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आ सोचा तो आंसू बराए। मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए, मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए। तुम जरा सोचना, कितनी देर हो गई तुम्हें, तुम ठहाके मार के हंसे नहीं। कारण क्या है? इन अमीरों ने तुम्हारे द्रव्य के ऊपर काबू कर लिया है, तुम्हें भोगने नहीं देते। और जिसने भोगना शुरू नहीं किया उसको पता भी नहीं चलेगा कि भोगों में दुख है। फिर वैराग्य आएगा कहाँ से? और वैराग्य नहीं आया तो मुमुक्षा जन्मेगी कैसे? और मुमुक्षा जन्मी नहीं तो तुम मुक्त होगे कैसे? तुम कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें पूरे मैप का पता नहीं। पूरा मैप ही है। पदार्थों को इकट्ठा करो, राजा से कह दो हमें भोगने को दे, हम भोगना चाहते हैं। नहीं है तो छोड़ दे। धरती सब पैदा करती है, पशु दूध देते हैं, सूरज धूप देता है, चंद्रमा शीतलता बरसाता है। सब कुछ है, तुम्हारे बिना भी चलेगा।
हमको भोगने दे। शाही शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर न हो, या फिर बता हम कैसे मुक्त हो जाएं। पहले भोगो, और भोगने का सीधा रास्ता है। अष्टावक्र बड़े साफ व्यक्ति हैं, वो सिखाते उसे हैं जिसने भोग लिया। जनक ने भोग लिया। तो आजा, मैं तुम्हें बता देता हूं। घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान तक पांव रखने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में तुझे मुक्त कर दूंगा। अगर तुमने भोगा होता तो आज मुझे इतने बकवास करने की जरूरत नहीं थी। मुझे इतनी वीडियोस बोलने ही तो पड़ती हैं, और एक हिसाब से, मेरे हिसाब से ये आचार्य मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि इकट्ठा करोगे बल तो भोगोगे, भोगोगे तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो विरक्ति आएगी, विरक्ति आएगी तो मुमुक्षुत्व पैदा होगा, और मुमुक्षुत्व पैदा होगा तो मुक्ति होगी। ये सब एक कड़ी के हिस्से हैं, इसलिए मैं इनको प्राइमरी टीचर कहता हूं। मुझे खुशी होती है, पर तुम कुछ तो करो, आचार्यों को ही मान लो, इकट्ठा तो करो। अरे बल इकट्ठा तो करो, फिर देखो इसमें कुछ है कि नहीं। तो भ्रम टूटे, भोगा ही नहीं तो भ्रम का खाक टूटेगा। सोने की पोशाकें डाली ही नहीं तो पता क्या चलेगा। सोने के पोशाकों में सुख नहीं होता, नहीं होता मशरूम खाने में सुख, पता कैसे चलेगा। नहीं मृत्यु को रोकता मशरूम, पता कैसे चलेगा। वो भी मर जाते हैं जो मशरूम खाते हैं, वो भी मर जाते हैं जो सूखी रोटी खाते हैं, और कई बार सूखी रोटी खाने वाले ज्यादा जी जाते हैं। फरीद ज्यादा जीते हैं, फरीदा होया 100 वर्ष का, कंबन लगी देह 100 साल का। और खाते क्या है, रूखी सूखी खाए गए, ठंडा पानी पी, ये कुछ जरूरी नहीं। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ है, तुम्हें बड़े गहरे से समझा दिया है। भोगो और भोगने के इंतजाम करो, और सरकार से मांगो। ये प्रथम कर्तव्य है तुम्हारा। इकट्ठे हो जाओ, बी यूनाइटेड, और इकट्ठे होके कहो ये तुम्हारी जरूरत है भाई, पेट मांगता है। पापी पेट का सवाल है, खाने को दो। और हम भीख नहीं मांगते, हम अपनी कमा के खाएंगे। अभी जान है, रोजगार तो। हम मोहताज होके भी नहीं खाना चाहते, हम कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हमें मेहनत के लिए रोजगार दो। हम अलग से खाना चाहते हैं, स्वाभिमान की खाना चाहते हैं, हम बेइज्जती की नहीं खाना चाहते। काम दो ताकि पेट की भूख मिटे, और सुख के साधन पैदा करो ताकि पता चले नहीं है साधनों में सुख। फिर तुम उसकी तलाश करोगे जिसमें सच्चा सुख है। और सच्चा सुख कहाँ है? अल्लाह पावे सो भला ता लपे दरबार। जब ऐसी तुम्हारी मनोदशा होगी, जो परमात्मा करता है और मेरे भले के लिए करता है, तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और उस पॉइंट पे पहुंचना शुरू हो जाओगे जिसे मैं जंक्शन पॉइंट कहता हूं। तुम पुत्र उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां तुम आने वाली बातों को देख सकते हो। वह परमात्मा तुम्हें बताता है, तुमको भी बताता है, लेकिन तुम अनसुना कर देते हो। तुम्हारी आत्मा तो बहुत कहती है, मत करो ये कत्लो गारत, मत हराम का खाओ, मत रिश्वत लो, लेकिन तुम शराब पी लेते हो। इसको बोलना बंद कर देते हो, इसको बेहोश कर देते हो, और रिश्वत खा ही लेते हो।
तुम उस तल पर पहुंच गए जहां परमात्मा के फरमान आते हैं, जहां बाबा कहते हैं जब फरमाए तिब तब पा, जिस ए लिखा तिस सरना। जिस सर ने ये लिखा यह मेरी इजाद नहीं है, जब फरमाए तिब तब पा। जैसे जैसे वह स्फुरण करता गया मैं लिखता चला गया। अल्लाह पावे सो भला। ऐसी मनोवृत्ति आते ही तुम भीतर गहरे खिसकना शुरू हो जाओगे। मेरी इस बात को याद रख लेना, इसके बिना भीतर नहीं उतरोगे। उससे पहले सारे शक शुबा दूर कर लेना। और कैसे दूर होंगे? भोग के दूर होंगे। देखिए, भोगों का तुम तिरस्कार करते हो, लेकिन मैं तिरस्कार नहीं करता। अष्टावक्र तिरस्कार नहीं करते। अष्टावक्र तो बुलाते ही उसको है जिसने भोग लिया। जनों को कहते हैं तू आ जा, तूने भोग लिया। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आपने बुलाया नहीं दीक्षा के लिए। मैंने कहा पुत्र अभी तुम योग्य नहीं हुए। तो उसको तो बुला लिया, वो तो बड़ा गरीब है, उसके पिछले जन्म के तृप्तियां हैं। और बड़े ऊंचे तल पे मैं तल देखता हूं, मैं ओरा देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि आज तुम्हारे पास क्या है। आज तो तुम नंगे भी हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सभी जन्मों का निचोड़ देखता हूं। तुम्हारा आभा बड़ा शानदार है, इसलिए यू आर इनवाइटेड फॉर इनिशिएशन। आओ तुम्हें मुक्ति की गारंटी दे दूं, बुला लेता हूं। तुम गुस्सा मत मान लेना, तुम भोगो, भोग कर निचोड़ निकालो। सीधा सा फार्मूला, भोगों में दुख है, दुख से वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य से मुमुक्षा और मुमुक्षा से मुक्ति। सीधा सीधा सरल, स्टेप बाय स्टेप। जिस तल पे तुम पहुंच गए पुत्र, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला, कोई भी उस तल पर जाकर परमात्मा के फरमान पाना शुरू कर देगा। नानक उस तल पर पहुंचते हैं तो बोलते हैं जब फरमाए तब तब। और भी बहुत से संत पहुंचे, और भी बहुत से लोग पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा कौन? जिसने संसार की निरसता को जान लिया। अभी तो तुमने संसार भोगा नहीं पुत्र, अभी संसार को भोगो। सरकारों से कहो हमें भोगने को दो। तुम बुलंद करो आवाज, बी यूनाइटेड। तुमने इतना दम होना चाहिए, कम से कम भूखे हुए तो बोलो हम भूखे हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे। गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे। ओम।
धन्यवाद।